हेलो बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे राउल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इफ टू और मोर देन टू वोलेटाइल लिक्विड आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, है ना। बोलता है कि अगर कहीं पे दो या दो से अधिक वोलेटाइल लिक्विड को मिलाकर अगर सॉल्यूशन बनाया गया है तो हम लोग क्या करेंगे से बताए थे। राउल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम लोग वही पढ़ रहे थे ना। राउल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, राउल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इफ two or more than two volatile liquid, two or more than two volatile liquid, two volatile liquid are present in solution, है ना। two or more than two volatile liquid are present in solution, है ना। अगर कहीं पे दो या दो से अधिक वोलाटाइल लिक्विड को मिलाकर अगर सॉल्यूशन बनाया गया है तो अगर कहीं पे दो या दो से अधिक वोलाटाइल लिक्विड को मिलाकर सॉल्यूशन बनाया गया है तो हम लोग वहां पे कैसे सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। बताए थे कि मान लेते हैं कोई सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है जो लिक्विड ए और बी को मिलाकर बनाया गया है ना। ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। तो मैं बताया था लिक्विड ए भी वोलाटाइल है और लिक्विड बी भी वोलाटाइल है। तो अगर लिक्विड ए भी वोलाटाइल और लिक्विड बी भी वोलाटाइल है तो वेपर दोनों के बनेंगे, ए के भी बनेंगे और बी के भी बनेंगे, है ना। तो प्रेशर जो डेवलप्ड होगा वो ए का भी कारण डेवलप होगा और बी के कारण भी डेवलप होगा। प्रेशर ए के कारण भी डेवलप्ड होंगे और बी के कारण भी प्रेशर डेवलप्ड होंगे, है ना। तो बताए थे इसमें जो ए के प्रेशर होगा उसे हम लोग कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और उसमें जो बी का प्रेशर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, है ना। तो अगर ए भी वोलाटाइल लिक्विड है और बी भी वोलाटाइल लिक्विड है तो अगर दोनों वोलाटाइल लिक्विड है तो वेपर ए के कारण भी बनेगा और वेपर बी के कारण भी बनेगा और ए के कारण जो प्रेशर डेवलप्ड होगा उसे हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कहेंगे और बी के कारण जो प्रेशर डेवलप्ड होगा उसे हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कहेंगे, है ना। तो अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें तो इस लिक्विड में ए के कारण भी प्रेशर डेवलप्ड हुआ और बी के कारण भी प्रेशर डेवलप्ड हुआ। तो ए के कारण जो प्रेशर डेवलप्ड हुआ वो ए का पार्शियल प्रेशर कहलाया और जो बी के कारण डेवलप्ड हुआ वो बी का पार्शियल प्रेशर कहलाया। मतलब इस मिक्सचर में दो वोलाटाइल लिक्विड थे, लिक्विड ए और लिक्विड बी। तो कुछ वेपर लिक्विड ए के कारण भी बन रहा था और कुछ वेपर लिक्विड बी के कारण भी बन रहा था। तो अगर कुछ वेपर लिक्विड ए के कारण बन रहा था तो कुछ लिक्विड ए का भी प्रेशर था और कुछ वेपर लिक्विड बी के कारण बन रहा था, लिक्विड बी का भी प्रेशर था। और लिक्विड ए के कारण जो प्रेशर डेवलप हुआ वो ए का पार्शियल प्रेशर कहलाया और जो बी के कारण डेवलप हुआ वो बी का पार्शियल प्रेशर कहलाया। तो टोटल प्रेशर जो हुआ वो ए के पार्शियल प्रेशर बी के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल हुआ। तो अगर हम बात करें टोटल प्रेशर तो पार्शियल प्रेशर और क्या पढ़े थे बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट बी, है ना। मतलब ये जो टोटल प्रेशर है वो ए के कारण भी प्रेशर डेवलप हुआ और बी के कारण भी डेवलप हुआ। तो ए के पार्शियल प्रेशर और बी के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा, है ना। अब मान लेते हैं कहीं पे दोनों का मोल फ्रैक्शन ना देकर किसी एक का दिया हुआ तो हम लोग पढ़ेंगे दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल। अब मान लेते हैं ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ, ए का नहीं दिया तो हम लोग लिख सकते हैं तो ए का मोल फ्रैक्शन बराबर 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। हम लोग आगे यूज करेंगे कैसे कैसे इसको करना है, तो ये पहले लिखो। अब देखो तो ये दोनों वोलाटाइल था तो दोनों कारण प्रेशर डेवलप हुआ। अब देखो क्वेश्चन पे कैसे यूज करना है इसको, मेन तो क्वेश्चन ही जानना जरूरी है ना, क्वेश्चन हम लोग को कैसे बनेंगे। कहीं पे ऐसे बोलता है
कि एक सॉल्यूशन है ए मिक्सचर ऑफ मेथेनॉल एंड इथेनॉल, है ना। तो बोलता है एक मिक्सचर है जो एथेनॉल और मेथेनॉल को मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। तो मान लेते हैं उस मिक्सचर में कुछ अमाउंट एथेनॉल का है और कुछ अमाउंट मेथेनॉल का है, ठीक है। बोलता है एक मिक्सचर है जो एथेनॉल और मेथेनॉल को मिलाकर बनाया गया है, तो उसमें से कुछ अमाउंट एथेनॉल का है और कुछ अमाउंट मेथेनॉल का है, ठीक है। तो बोलता है कि अब देखो एथेनॉल मेथेनॉल क्या होता है CH3OH, और जनरली ये लिक्विड होता है ना, C2H5OH, ये भी लिक्विड होता है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेगा एथेनॉल मेथेनॉल, मतलब जो लिक्विड है वो जनरली यहाँ पे उसको हम वोलाटाइल लेंगे। तो वोलाटाइल कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे मेथेनॉल का भी वेपर बनेगा और एथेनॉल का भी वेपर बनेगा। तो मेथेनॉल की जब वेपर बनेंगे तो कुछ प्रेशर मेथेनॉल के कारण होगा और कुछ प्रेशर एथेनॉल के कारण होगा। तो टोटल प्रेशर जो होगा, जो टोटल प्रेशर की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, तो टोटल प्रेशर जो होगा हम इसको लिखेंगे PS बराबर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथेनॉल प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ एथेनॉल, है ना। तो टोटल प्रेशर जो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथेनॉल मतलब क्या हो जाएगा XM P0M, ये सब क्वेश्चन में गिवन होंगे, XE P0E, है ना। मतलब ये जो सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ मेथेनॉल एंड एथेनॉल, है ना। तो हम जानते हैं कि मेथेनॉल भी हमारा एक वोलेटाइल लिक्विड है और एथेनॉल भी हमारा एक वोलेटाइल लिक्विड है। तो अगर मेथेनॉल अगर हमारा एक वोलेटाइल लिक्विड है तो मेथेनॉल का भी वेपर बनेगा, और एथेनॉल हमारा एक वोलेटाइल लिक्विड है तो एथेनॉल का भी वेपर बनेगा। तो टोटल प्रेशर जो होगा एथेनॉल और मेथेनॉल के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। पहले आपको ये समझना है कि कहीं भी दो या दो से अधिक लिक्विड रहेगा तो समझ जाना वो वोलेटाइल है, और टोटल प्रेशर जो होंगे वो सभी लिक्विड के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होंगे, है ना बच्चों। लिखो लिख लिए इसको। अब देखो तो बच्चों, कहीं पे ऐसा बोलता है कि एक 1 मोल लिक्विड A है, एक सॉल्यूशन है जो 1 मोल लिक्विड A और 2 मोल लिक्विड B को मिलाकर बनाया गया है। एक सॉल्यूशन है, बोलता है सॉल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 1 मोल लिक्विड A एंड 2 मोल लिक्विड ऑफ B, है ना। बोलता है एक सॉल्यूशन है जो 1 मोल लिक्विड A और 2 मोल लिक्विड B को मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। और अगर आपसे बोलता कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A इन प्योर स्टेट, बोलता है कि एक सॉल्यूशन है जो 1 मोल लिक्विड A और 2 मोल लिक्विड B को मिलाकर बनाया गया है, और बोलता है वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट। तो वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर स्टेट बोले तो P0A अगर आपको दे रखा है 300 मिलीमीटर ऑफ Hg, है ना, और आपसे बोलता है कि वेपर प्रेशर ऑफ V इन प्योर स्टेट P0V दे रखा है आपसे 600 मिलीमीटर ऑफ Hg, है ना। तो आपसे पूछता है कि टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। क्या पूछता है बच्चों, कि टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, है ना। क्या कह रहा है कि एक जो सॉल्यूशन है वो 1 मोल लिक्विड A और 2 मोल लिक्विड B को मिलाकर बनाया गया है ना। सोचो ये सॉल्यूशन कैसे बनाया गया है, तो 1 मोल लिक्विड A और 2 मोल लिक्विड B को मिलाकर बनाया गया है ना। तो जैसे लिक्विड पढ़ना वो समझ जाना कि वोलाटाइल है, ऐसे क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, अगर नहीं भी रहेगा तो समझ जाना है वो वोलाटाइल है। तो अगर A वोलाटाइल है तो इसके भी वेपर बनेंगे, और A वोलाटाइल है तो इसके भी वेपर बनेंगे, है ना। तो अगर इसके वेपर बनेंगे तो इसके कारण कुछ प्रेशर डेवलप होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ A, और A भी वोलाटाइल है तो इसके कारण भी कुछ वेपर बनेंगे, और अगर इसके कारण कुछ वेपर बनेंगे तो इसके कारण भी कुछ प्रेशर डेवलप होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो टोटल प्रेशर जो होगा मेरे बच्चों, तो टोटल प्रेशर क्या होगा,
तो ये होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स वी पी नॉट वी, है ना। तो एक्स ए मतलब ए का मोल फ्रैक्शन, तो 1 अपॉन टोटल मोल, 2 और 1 3 इंटू पी नॉट ए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। बी का मोल फ्रैक्शन मतलब बी का मोल अपॉन टोटल मोल इंटू बी का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में, तो 200 100 कितना हो गया 400 प्लस 100 तो 500 मिलीमीटर ऑफ एच जी, है ना। लिखो कहीं पे ऐसा बोलता, देखिए ऐसा भी आपको मिलेगा देखने को कि एक सॉल्यूशन है जो 2 मोल बेंजीन और 3 मोल टॉलिन को मिलाकर बनाया गया है ना। तो अगर बेंजीन, आप देखिएगा लिखा रहेगा कि आइडियल सॉल्यूशन बनाया गया, तो समझ जाना है ना। ऐसा क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे आइडियल क्या है ना। तो बोलेगा 2 मोल बेंजीन और 3 मोल टॉलिन को मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया गया है, ठीक है। तो आप समझना है बेंजीन भी एक लिक्विड होता है, टॉलिन भी एक लिक्विड होता है, और दोनों दोनों वोलाटाइल होंगे। और बोलता है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन पी नॉट दे रखा है बी, तो इसको मान लेते हैं कि ये 200 मिलीमीटर ऑफ एच जी है ना। और बोलता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन पी नॉट टी दे रखा है 400 mm ऑफ एच जी है ना। तो आपसे बोलता है कि टोटल प्रेशर बताओ, ठीक है बच्चों। क्या पूछ रहा है आपसे, टोटल प्रेशर बताओ, ठीक है। तो देखो ये जो सॉल्यूशन है वो कैसे बना है, बेंजीन और टॉलिन को मिलाने से बना है, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है वो बेंजीन और टॉलिन को अगर मिलाने से बना है, और बोलता है कि दोनों दोनों लिक्विड है और दोनों दोनों वोलाटाइल है। तो अगर दोनों दोनों लिक्विड है और दोनों दोनों अगर वोलाटाइल है, अगर दोनों दोनों लिक्विड है और दोनों दोनों वोलाटाइल है, तो दोनों दोनों अगर वोलाटाइल है, दोनों दोनों लिक्विड है, तो दोनों दोनों अगर वोलाटाइल है तो कुछ प्रेशर बेंजीन के कारण और कुछ प्रेशर टॉलिन के कारण। तो जो बेंजीन के कारण प्रेशर डेवलप होंगे उसे हम लोग बेंजीन का पार्शियल प्रेशर कहेंगे, और जो टॉलिन के कारण प्रेशर डेवलप होगा उसे हम लोग टॉलिन का पार्शियल प्रेशर कहेंगे। तो टोटल प्रेशर जो होगा, तो टोटल प्रेशर जो होगा वो क्या होगा बच्चों, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन, है ना। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, एक्स वी पी नॉट वी प्लस एक्स टी पी नॉट टी, है ना। तो इसका टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, तो इसका मोल अपॉन टोटल मोल 5 इंटू पी नॉट वी 200 प्लस टॉलिन का मोल फ्रैक्शन 3 अपॉन 5 इंटू 400, है ना। दिस इज द 80, दिस इज द 40, 80 प्लस 240 कितना हो जाएगा 320 मिलीमीटर ऑफ एच जी, 320 मिलीमीटर ऑफ एच जी, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया कि अगर दोनों दोनों वोलाटाइल लिक्विड है तो टोटल प्रेशर जो होगा वो दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। चलिए
देखिए एक IIT जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है और वैसा ही क्वेश्चन जेईई मेन में भी पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन तो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन मैं आपको टाइप करवाता हूँ। तो कहता कहीं कि एक 1 मोल लिक्विड ए है और 2 मोल लिक्विड बी है, ठीक है। तो बोलता है एक सॉल्यूशन है जो 1 मोल लिक्विड ए और 2 मोल लिक्विड बी को मिलाकर बनाया गया है। 1 मोल लिक्विड ए और 2 मोल लिक्विड बी को मिलकर बनाया गया है, ठीक है। तो बोलता है इसका जो वेपर प्रेशर है, अभी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, तो मान लेते हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है कुछ 550 मिलीमीटर ऑफ Hg। और बोलता है इसमें कि व्हेन 1 मोल ऑफ बी एडेड, 1 मोल ऑफ बी एडेड, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज बाई, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज बाई 10 मिलीमीटर ऑफ Hg, है ना। समझिएगा बातों को। बोलता है कि ए सॉल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड ए एंड 2 मोल ऑफ लिक्विड बी, है ना, एंड वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 550 मिलीमीटर ऑफ Hg, है ना। बोल रहा है सॉल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 1 मोल लिक्विड ए एंड 2 मोल लिक्विड ऑफ बी एंड वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 550 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। बोलता है व्हेन 1 मोल ऑफ बी इज एडेड इन दिस सॉल्यूशन, बोलता है जब हम 1 मोल बी को ऐड करते हैं इस सॉल्यूशन में, तो वेपर प्रेशर हमारा उस सॉल्यूशन का 10 मिलीमीटर ऑफ Hg से क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। 10 मिलीमीटर ऑफ Hg से क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है ना। तो सोचो, तो जब हम बी को ऐड करें होंगे तो क्या हमारे ए के अमाउंट पे कोई फर्क पड़ा होगा, बिल्कुल भी नहीं। ये पहले भी 1 मोल रहे होंगे, अब भी 1 मोल रहे होंगे, लेकिन प्रेशर क्या हो जा रहा है, तो पहले इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर 550 मिलीमीटर ऑफ Hg था। आफ्टर एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ बी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स 560 मिलीमीटर ऑफ Hg, है ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स 560 मिलीमीटर ऑफ Hg, है ना। तो कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट बताओ और वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट बताओ। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। बोलता है ए का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में बताओ और बी का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में बताओ। कोई बात नहीं है, हमारे पास कितने अननोन है, 2 अननोन है, ए का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में और बी का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में। तो अगर मेरे पास 2 अननोन है तो मेरे पास बेसिकली इक्वेशन भी कितने चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए, और 2 इक्वेशन के लिए इसमें इंफॉर्मेशन भी दिया है। तो पहला इंफॉर्मेशन हम यहां से कलेक्ट कर लेंगे। तो क्या कर रहा है कि जब 1 मोल लिक्विड ए और 2 मोल लिक्विड बी को मिला रहे हैं तो वेपर प्रेशर हमारा 5 मिलीमीटर ऑफ Hg है ना। तो दोनों अगर लिक्विड है तो टोटल प्रेशर दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल रहा होगा। बोलो, टोटल प्रेशर दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल रहा होगा। तो टोटल प्रेशर इज द एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स वी पी नॉट वी, है ना। तो टोटल प्रेशर इज 550 और ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो गया बच्चों, 1/3 इंटू पी नॉट ए प्लस बी का मोल फ्रैक्शन 2/3 इंटू पी नॉट बी, है ना। तो इसको इधर ले आएंगे तो 550 गुने 3 बराबर पी नॉट ए प्लस 2 पी नॉट बी, है ना। तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या बोल रहा है बच्चों कि जब 1 मोल बी को ऐड किए हैं, तो 1 मोल जब बी को ऐड किए हैं तो वेपर प्रेशर 10 मिलीमीटर ऑफ Hg से बढ़ गया है। तो पहले कितना था, बी था 2 मोल, है ना। तो अब कितना बी हो गया होगा, ऐसा हो गया होगा, ए तो 1 मोल ही रहा होगा और बी कितना मोल हो गया होगा, 3 मोल ऑफ बी हो गया होगा। बोलो, तो अगर 3 मोल ऑफ बी हो गया होगा तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, टोटल प्रेशर तो बढ़ गया 560, तो मोल फ्रैक्शन तो 1/4 इंटू पी नॉट ए प्लस 3/4 इंटू पी नॉट बी, है ना। तो 560 इंटू 4 बराबर पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी। तो यहां से 2 इक्वेशन आ गया, दोनों को सोल्व कर देंगे, पी नॉट ए और पी नॉट बी। देखिए मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं याद है, आईआईटी का क्वेश्चन बैंक में आप लोग देख लेना, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही है ना, कॉन्सेप्ट है ये। अब बाकी तो आप देख सकते हो क्वेश्चन बैंक में, तो इसको लिख लो।
लिख लीजिए बच्चों। चलो, कहीं पे ऐसा रहता कि एक सॉल्यूशन है जो ए और बी को मिलाने से बना गया है, ठीक है। एक सॉल्यूशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड ए, a mixture of liquid A and liquid B, है ना। एक मिक्सचर है जो लिक्विड ए और बी को मिलाने से बनाया गया है, ठीक है। और बोलता कि वेपर प्रेशर ऑफ दिस मिक्सचर इज 152 कुछ ऐसा दिया रहता है। मान लेते हैं 2xa प्लस 150, ऐसा कुछ दिया हुआ है ना। क्वेश्चन तो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। और आपसे अगर बोलता कि मान लेते हैं 2xa प्लस 5 ही ले लेते हैं ना, आपसे बोलता कि पी नॉट ए और पी नॉट बी बताओ, ठीक है। देखो तो क्या बोल रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाने से बना है ना। तो अगर लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाने से बना है तो हमारा लिक्विड ए भी क्या है मेरे बच्चों, वोलाटाइल, है ना। लिक्विड बी भी क्या है मेरे बच्चों, वोलाटाइल, है ना। तो कुछ प्रेशर लिक्विड ए का भी रहा होगा और कुछ प्रेशर लिक्विड बी का भी रहा होगा। तो जो लिक्विड ए का प्रेशर रहा होगा वो क्या कहलाया होगा मेरे बच्चों, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। क्या कहलाया होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, है ना। और जो प्रेशर बी का रहा होगा वो क्या कहलाया होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो ये जो टोटल प्रेशर देखो तो एक क्वेश्चन के अनुसार है, लेकिन हम क्या पढ़े हैं, जब दोनों को अगर मिलाकर बनाए तो इसका टोटल प्रेशर दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल, मतलब एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, हम लोग वही पढ़े हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब तुम लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाकर बनाए हो तो इस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर है वो कुछ ऐसा है, 2xa प्लस 5 है। जब तुम लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाकर बनाए हो तो इसका टोटल प्रेशर जो है वो कुछ ऐसा है। लेकिन हम क्या पढ़े हैं कि जब टोटल प्रेशर लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाकर बनाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा, एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, कुछ ऐसा आएगा। यही पढ़े ना। जब हम पढ़े हैं कि जब हम इसको मिलाकर बनाएंगे तो हमारा टोटल प्रेशर कुछ ऐसा आएगा। अब देखो, अब हमको कैसे पी नॉट ए और पी नॉट बी निकालना है। हम कुछ ऐसा पढ़े हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ है, मतलब पहला नंबर तो इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है ही नहीं है। तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी नहीं है, जो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर है, ये एक्सपेरिमेंट से निकाला होगा, ये क्वेश्चन में गिवन प्रेशर है, एक्सपेरिमेंटल प्रेशर है। और हम जो थ्योरी में पढ़े हैं, तो थ्योरी में पढ़े हैं तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है। तो हम इस b को हम a के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो b बराबर क्या लिख सकते हो, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ a लिख सकते हैं। तो ps बराबर क्या हो जाएगा, एक्स ए पी नॉट ए। तो b का मोल फ्रैक्शन बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ a इंटू पी नॉट बी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ps बराबर, है ना, तो एक्स ए पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए, है ना। तो पी एस बराबर एक्स ए वाले को एक साइड कर लेते हैं, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी, है ना। तो इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, दोनों को इक्वेट कर दो। ये टोटल प्रेशर ए भी और टोटल प्रेशर ए भी। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का कोफिशिएंट कितना, पी नॉट ए माइनस पी बी, और यहाँ पे कितना 2। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, फ्रॉम 1 एंड 2। तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी बराबर 2। एक इक्वेशन यहां से आ गया। दूसरा,
प्लस के बाद क्या है बच्चों, पी नॉट बी, और यहाँ पे कितना है 5, तो पी नॉट बी तो ऐसे निकल गया, तो पी नॉट बी बराबर 5 है ना। तो यहाँ पे अगर आप पी नॉट बी जब रखोगे तो आंसर नेगेटिव में आ गया। हम ऐसे पुट किए थे है ना, मेरे को पता नहीं था वैल्यू, मतलब कॉन्सेप्ट समझ गए ना। यहाँ पे डाटा दिया रहेगा, आपको इसी तरह से क्वेश्चन लाकर आपको इक्वेट करना है। देखो हम लोग वेपर प्रेशर का एक और इफेक्ट देख सकते हैं है ना, इफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें एक और हम लोग देख सकते हैं, तो छूट गया है, सरफेस एरिया, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो हम लोग पूरा सॉल्यूशन हम लोग क्लोज कंटेनर की बात करते हैं है ना। तो मान लेते हैं कि एक क्लोज कंटेनर है, तो मान लेते हैं कोई लिक्विड है, ठीक है। तो हमको पता होगा जब सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ता है, ठीक है। मतलब लिख सकते हैं कि इन क्लोज कंटेनर when surface area increases rate of vaporization increases है ना, rate of vaporization increases but vapor pressure do not change। देखो क्या होता है, जब आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ेगा, मतलब लिक्विड से वेपर बनने का रेट ज्यादा होता है। तो मान लेते हैं ऐसा सरफेस एरिया था, अब ऐसा सरफेस एरिया ले लिए है ना, तो यहाँ पे रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ जाएगा, लेकिन होगा क्या, वेपर प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये तो क्लोज कंटेनर है, तो क्लोज कंटेनर है तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ आकर कलेक्ट हो जाएंगे, और यहाँ आकर कलेक्ट होंगे, और जब दूसरा मॉलिक्यूल्स आएगा तो उससे फिर क्या कर लेगा, वो कोलाइड कर लेगा। तो पहले क्या बना, लिक्विड से वेपर बनेगा, और फिर दो मॉलिक्यूल से वेपर के टू मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके क्या बन जाएंगे, लिक्विड बन जाएंगे। मतलब पहले क्या होगा, वेपोराइजेशन, लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े हैं, मतलब पहले लिक्विड से वेपर बनने का रेट ज्यादा रहेगा, फिर क्या होगा, वेपर से लिक्विड बनने का रेट ज्यादा होगा, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि जितना लिक्विड वेपर बनेगा उतना ही वेपर लिक्विड बनेगा। देखो आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, से मान लेते हैं कि गर्मी का दिन है, तो गर्मी के दिन में क्या करो, आप एक बाल्टा में पानी ले लो और उसको धूप में रख दो, ठीक है। बाल्टा में पानी लेकर उसको धूप में रख दो, और एक क्या करो, एक बंद बोतल, स्प्राइट का बोतल ले लो, उसमें पानी भर के उसको भी बंद बोतल करके रख दो। अब शाम में जाकर छत पर देखना, तो शाम में जाकर आप छत पर देखोगे क्या, कि बाल्टा का पानी कुछ वेपराइज हो चुका होगा, कुछ उड़ चुका होगा, लेकिन उस बोतल का पानी उतना ही का उतना ही रहा होगा। उसके पीछे रीजन क्या है, तो यही रीजन है। देखो आप कंटेनर क्लोज है, तो आप जब सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, ये नहीं कर रहे कि रेट ऑफ वेपराइजेशन नहीं बढ़ेगा, रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ेगा, मतलब लिक्विड से वेपर बनने का रेट बढ़ेगा, मतलब पहले लिक्विड से वेपर बनने का रेट ज्यादा होगा, फिर वही वेपर लिक्विड बनने लगेगा, और एक टाइम आपको पता भी नहीं चलता है कि लिक्विड वेपर बन रहा है, वेपर एक्चुअली में हो रहा है, उसमें भी बंद बर्तन में भी लिक्विड वेपर बन रहे हैं, लेकिन उस ढक्कन पे जाकर कोलाइड करके फिर से लिक्विड बन जा रहा है, लिक्विड वेपर बन रहा है फिर से। मतलब क्लोज कंटेनर में सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ता है, बट वेपर प्रेशर डू नॉट चेंज, लेकिन वेपर प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि क्लोज कंटेनर में रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है। अगर मैं बात करूं कि रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम का, तो पहले तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा रहता है, फिर रेट ऑफ वेपोराइजेशन धीरे धीरे घटता है, फिर रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ वेपोराइजेशन घटता है, पहले वेपर बनने का रेट ज्यादा था, फिर रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ता है, और फिर एक समय आता है कि वो क्या बना लेता है, अपना इक्विलिब्रियम बना लेता है। क्या बना लेता है, इक्विलिब्रियम। मतलब क्लोज कंटेनर में लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम बना होता है ना।
मतलब जितना लिक्विड वेपर बनता है उतना ही वेपर लिक्विड बनता है। तो क्लोज कंटेनर में अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ेगा, लेकिन वेपर प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर पे इसलिए इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि क्लोज कंटेनर में जितना लिक्विड वेपर बनता है उतना ही वेपर लिक्विड बन जाता है। मतलब लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। हम बताए थे इक्विलिब्रियम एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम हम लोग को केमिस्ट्री में स्टैटिक नहीं पढ़ना है, डायनेमिक मतलब मोशन के साथ वाला इक्विलिब्रियम। तो यहाँ भी लिक्विड से वेपर बन रहे हैं, वेपर से लिक्विड बन रहे हैं, मुझे दिख नहीं रहा है, उस इक्विलिब्रियम में मोशन है, डायनेमिक्स है, लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहा है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर रिएक्शन के रेट हैं, लिक्विड से वेपर बन रहे हैं, वेपर से लिक्विड बन रहे हैं, लेकिन जितना लिक्विड से वेपर बने फिर उतना ही वेपर से लिक्विड बन गए। तो हम कहते हैं कि क्लोज कंटेनर में जब हम रेट सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ता है, लेकिन उसके वेपर प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम बना रखता है। चलो, इसके पढ़ने के बाद हम लोग आते हैं, एक टर्म है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, है ना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखो, ये डाल्टन्स भी ना पार्शियल प्रेशर को ही डिफाइन करा, है ना, ये डाल्टन्स भी पार्शियल प्रेशर को ही डिफाइन करा। लेकिन डाल्टन्स और राल्ट्स के पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस क्या थे? तो जो राल्ट्स ने डिफाइन करा वो लिक्विड के पार्शियल प्रेशर को डिफाइन करा, और जो डाल्टन्स ने पार्शियल प्रेशर को डिफाइन करा वो गैसियस मिक्सचर को डिफाइन करा, है ना। से मान लेते हैं कि एक सॉल्यूशन है, ये लिक्विड ए और लिक्विड बी का सॉल्यूशन है, ठीक है। ये मान लेते हैं मिक्सचर है, और ये जो मिक्सचर है वो लिक्विड ए और लिक्विड बी का है ना। तो पहला तो इसका कुछ अमाउंट लिक्विड फेज में है, जब हम इसको वेपोराइज करते हैं तो इसके कुछ वेपर बने होंगे, और इसके जो वेपर बने होंगे उसमें भी कुछ ए के वेपर रहे होंगे और कुछ बी के वेपर रहे होंगे। बोलो, जब हम इसको वेपोराइज किए तो इसमें भी कुछ ए के वेपर रहे होंगे और कुछ बी के वेपर रहे होंगे। बोलो, मतलब कुछ ए के वेपर होंगे और कुछ बी के वेपर होंगे, मतलब वेपर ऑफ ए एंड बी, है ना। मतलब वेपर गैस, और दो गैस के मिक्सचर को भी होमोजेनियस कहते हैं। तो दो गैस है, मतलब इसमें दो फेज है। पहला तो सॉल्यूशन फेज है, तो उस सॉल्यूशन फेज को डिफाइन करने वाला राल्ट्स था। दूसरा क्या है? उसके गैसियस फेज है, तो उसके गैसियस फेज मतलब ए के भी वेपर है और बी के भी वेपर है, और दो वेपर का मिक्सचर होमोजेनियस, तो उसके वेपर फेज भी हैं। तो इसमें कुछ ए के भी वेपर हैं, तो मान लेते हैं कि ए के वेपर के कारण कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, उसको वाई ये बोला, तो बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, मतलब ए का जो वेपर के कारण मोल फ्रैक्शन है ना, और बी का जो बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। तो बोला कि ये जो है ए राल्ट्स जो है वो लिक्विड फेज में पार्शियल प्रेशर को डिफाइन किया, और डाल्टन ने इसके वेपर फेज में डिफाइन किया। तो डाल्टन ने क्या बताया? तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स partial pressure of particular component partial pressure of particular component partial pressure of particular component in gaseous phase partial pressure of particular component in gaseous phase is equal to the product of mole fraction of component in gaseous phase mole fraction of component in gaseous phase and total pressure of solution देखो, तो पहला तो पार्शियल प्रेशर मुझे इसका सॉल्यूशन फेज में पढ़ना है ना। तो जब ये वेपर बने तो इसके वेपर फेज में भी कुछ पार्शियल, मतलब वेपर का भी कुछ अमाउंट है, ए का और बी का भी कुछ वेपर का अमाउंट है। तो डाल्टन ने बताया कि किसी पार्टिकुलर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर गैसियस फेज में जो होगा उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज में और सॉल्यूशन के टोटल प्रेशर के
प्रोडक्ट के इक्वल होगा। बोला किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर वेपर फेज में से बोलता कि ए का पार्शियल प्रेशर वेपर फेज में, तो ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में और सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा, ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो ए का पार्शियल प्रेशर गैसियस फेज में होगा। बोलता बी का पार्शियल प्रेशर गैसियस फेज में, तो बी का मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज एंड टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का जो प्रोडक्ट होगा वो उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर कहलाएगा गैसियस फेज में। बोला किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर जो गैसियस फेज में होगा उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज में और सॉल्यूशन के टोटल प्रेशर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। पहले इसको लिखो, हम लोग इसका एप्लीकेशन जानेंगे, क्या इसका एप्लीकेशन है। पहले तो हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, फिर हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं। अब देखो तो बच्चों, अभी देखो तो अगर एक क्लोज कंटेनर है, अगर आपसे कहीं बोलता कि मोल फ्रैक्शन बताओ किसी कंपोनेंट का गैसियस फेज में, है ना, तो मोल फ्रैक्शन बताओ किसी कंपोनेंट का गैसियस फेज में, तो मान लेते हैं इस कंपोनेंट का, देखो एक क्लोज कंटेनर है और किसी क्लोज कंटेनर में अगर इक्विलिब्रियम बनाएगा तो ए का पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन फेज में और ए का पार्शियल प्रेशर वेपर फेज में इक्वल होगा, तब तो सॉल्यूशन बनाएगा, तब तो इक्विलिब्रियम बनाएगा। और अगर पार्शियल प्रेशर इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स ए पी नॉट ए, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन फेज, और वेपर फेज में क्या हो जाएगा, वाई ए इंटू पी एस। तो वाई ए बराबर क्या होगा, एक्स ए पी नॉट ए अपॉन पी एस। वैसा ही अगर इसमें एक और कंपोनेंट है बी, तो क्लोज कंटेनर में तो इक्विलिब्रियम बनाएगा, है ना, और एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, तो बी का पार्शियल प्रेशर इन सॉल्यूशन फेज एंड बी का पार्शियल प्रेशर इन वेपर फेज, तो क्या हो जाएगा, एक्स वी पी नॉट वी बराबर वाई वी इंटू पी एस। तो वाई वी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वी पी नॉट वी अपॉन पी एस। अब देखो, अब कहोगे सर हमको समझ में नहीं आया, इसको पढ़ने से फायदा क्या होगा, हम इसको क्यों पढ़ेंगे, है ना। अब देखो क्वेश्चन कैसे, अब हम लोग इसका एप्लीकेशन पे आते हैं, हम लोग क्वेश्चन कैसे इस पे करेंगे, है ना। जैसे अब कहीं पे अगर बोलता कि एक सॉल्यूशन है जो 1 मोल लिक्विड ए एंड 4 मोल लिक्विड बी को मिलाकर बनाया गया है, ठीक है, और बोलता है वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट 100 मिलीमीटर ऑफ Hg है और वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट 200 मिलीमीटर ऑफ Hg है, और बोलता कि आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज बताओ। देखो भाई, तो जैसे अगर आपसे वेपर फेज पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, तो समझना वेपर फेज हम तभी कलेक्ट कर पाएंगे उसके अमाउंट को जब कंटेनर क्लोज होगा, मतलब कंटेनर क्लोज की बात कर रहा है। तो हम लोग क्या पढ़े कि अगर क्लोज कंटेनर अगर है तो ए का मोल फ्रैक्शन मतलब इक्विलिब्रियम बनाएगा, अगर इक्विलिब्रियम बनाएगा तो ए का पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन फेज में और ए का पार्शियल प्रेशर वेपर फेज में इक्वल होगा। ए का पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन फेज में और ए का पार्शियल प्रेशर वेपर फेज में क्या होगा, इक्वल होगा। छोड़ो सब बात, वो सब थ्योरेटिकली बात हो गया। अब कंक्लूजन कैसे, माइंड में कॉन्सेप्ट कैसे रखेंगे, तो अगर किसी कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन अगर वेपर फेज में चाहिए, अगर किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर वेपर फेज में चाहिए, तो सबसे पहला काम हम सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर लिख लेंगे। क्या बोले बच्चों, कि अगर किसी कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन अगर वेपर फेज में चाहिए, अगर तो किसी कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन अगर वेपर फेज में चाहिए, तो पहला काम उस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालेंगे।
तो क्या उस सॉल्यूशन का मुझे टोटल प्रेशर निकालने आता है? तो ये सॉल्यूशन कैसे बना है? तो 1 मोल लिक्विड ए और 4 मोल लिक्विड बी को मिलाने से बना है। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? तो टोटल प्रेशर इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, क्योंकि दोनों लिक्विड है। तो अगर दोनों लिक्विड है तो टोटल प्रेशर ये दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। तो टोटल प्रेशर इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, मतलब एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, है ना। तो एक्स ए मतलब 1 अपॉन टोटल मोल 5 इंटू पी नॉट ए 100 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 4 अपॉन 5 इंटू पी नॉट बी, है ना। दिस इज 40 और दिस इज 20, कितना हो गया 160 अपॉन 20, तो 180 मिलीमीटर ऑफ Hg, है ना। तो ये 180 मिलीमीटर ऑफ Hg क्या हो गया बच्चों? तो ये हो गया टोटल प्रेशर, है ना। अब जब टोटल प्रेशर